हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो ये वीडियो किसके लिए यूज़फुल है? देखिए, अगर आप कैलकुलस के स्टार्टिंग फेज में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक चैप्टर होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। जो ये डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है यही डिफरेंशिएशन है। तो अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखा तो आप इसके लगभग सभी क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 12th में जो डिफरेंशिएबिलिटी है इसमें बहुत सारा डिफरेंशिएशन है। क्लास 12th में कैलकुलस पूरा डिटेल्ड में है, लेकिन जो इसकी फाउंडेशन है, जो शुरुआत है, वो डिफरेंशिएशन से ही है। और इसका जो बेसिक है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको फिर ये पूरा चैप्टर करना बहुत आसान रहेगा। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आपके पास मैथ्स नहीं है, तो आप जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलस यूज़ होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। उसमें जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है आप आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चैप्टर है क्या, ये टॉपिक है क्या, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। आई मीन इसका नाम है डिफरेंशिएशन, बट ये है क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, देखो एक ग्राफ बनाते हैं t एंड s के बीच में। t इज टाइम, s इज डिस्टेंस। इनके बीच में एक ग्राफ है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम टेकन के बीच का ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर आपको ये पता करना है कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक इसकी स्पीड क्या थी, तो कैसे पता चलेगा? देखो, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसके बीच में हमें एवरेज स्पीड मिलती है। अगर आपको एवरेज स्पीड पता करनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका आप बेसिकली स्लोप निकालेंगे। ये जो यहाँ से ये शुरुआत वाला टाइम है और ये लास्ट वाला, मैं इन दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा हूँ। ये ए है और ये बी है। तो ए और बी के बीच अगर आपको एवरेज स्पीड पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकलता है? जब t1 टाइम था तो यहाँ पर डिस्टेंस s1 ट्रेवल हो चुकी थी। जब यहाँ पर ये जो t2 टाइम है, t2 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है टोटल s2। तो इन दो टाइम इंटरवल के बीच में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकलेगी वो निकलेगी एवरेज स्पीड, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड एक जैसे नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर 10 हो, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 हो, तो हमें मिलती है यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो अगर हमें यहाँ पर निकालनी है एवरेज स्पीड तो वो होता है इसका स्लोप, यानी दिस अपॉन दिस। तो ये इंटरवल है डेल्टा एस और ये इंटरवल है डेल्टा टी। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यानी बेसिकली S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो बेसिकली ये स्लोप है और इससे हमें मिलती है एवरेज स्पीड। लेकिन अब बिल्कुल आप जानते हैं कि ये स्पीड बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड पता करनी है, सपोज दैट आप यहाँ से, सपोज दैट किसी चीज़ को आप एक छत से ड्रॉप करते हैं, तो छत से ड्रॉप करते तो जैसे आप उसको ड्रॉप करते हो शुरुआत में ज़ीरो रहती है, लेकिन ज़मीन पर आते आते उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अगर मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 हो जाती है, यहाँ पे 20 हो जाती है, इस तरह से। लेकिन आपको पता करना है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी इसकी स्पीड थी, मान लो कि यहाँ पे कितनी थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर गैप है, ये जो यहाँ पर आपने यहाँ से यहाँ तक इंटरवल लिया है, इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा, बिल्कुल 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, मान लो कि आपने यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पे बहुत छोटा टाइम इंटरवल आप लेते हैं, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, इस तरह से। बेसिकली ये छोटा सा टाइम इंटरवल जो है, इस टाइम इंटरवल में आपने छोटी सी डिस्टेंस चली है। तो जो छोटा सा टाइम इंटरवल होता है ना, इसको हम कहते हैं dt, और ये जो छोटी सी डिस्टेंस चली है इसको कहते हैं ds। तो यहाँ पर अब अगर हमें स्पीड निकालनी होगी तो इसको हम कहेंगे ds अपॉन dt। तो आप दोनों में डिफरेंस समझे आप। डेल्टा
हम तब यूज़ करते हैं जब टाइम इंटरवल बड़ा हो, डी हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो, इसलिए इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो डी एस अपॉन डी टी बेसिकली है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस एक पल कितनी स्पीड थी, ये हो गया डी एस अपॉन डी टी। तो ये समझो कि जब ये टाइम इंटरवल बिल्कुल छोटा है, इसलिए आपने इस तरह से देखा होगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है डी एस अपॉन डी टी। मीन्स ये तो एवरेज स्पीड है, लेकिन जब आप टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हो, इतना छोटा कि लगभग ज़ीरो के बराबर है, तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। तो अब आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो वो ये होता है कि छोटे से इस चेंज के लिए इसमें कितना चेंज आया है। यानी मान लो कि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, ज़रा सा चेंज, और इसमें भी इसकी वजह से ज़रा सा चेंज आया है ना। मान लो कि ये एक दो दूसरे से रिलेटेड है, तो ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो इसमें चेंज आने की वजह से ध्यान रखना, मैं स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूँ, बहुत स्मॉल चेंज, ज़ीरो के बराबर। तो इसमें भी बहुत स्मॉल चेंज आया है, तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। तो अब आप समझ गए कि dy अपॉन डी एक्स क्या है। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक छोटा सा x में कितना चेंज हुआ, ये हुआ है, y में छोटा सा चेंज कितना हुआ है, ये हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज क्या है, ये है। तो ये है डिफरेंशिएशन बेसिकली। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये है कि अगर हमारे पास मान लो कि y है x की पावर n, तो कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी फंक्शन को दो तरह से हम लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं और या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो ये लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम लिखें डी वाई अपॉन डी एक्स, और या फिर हम लिखें, अगर ऐसा है तो हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। दोनों का सेम मतलब है और ये भी सेम चीज़ें होती हैं, y लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो। तो ये, तो जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो डिफरेंशिएट करना या डेरिवेटिव्स निकालना बात एक ही, ओके। तो जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, चाहे ऐसे लिखो, लेकिन ध्यान रखना y होगा तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, और ये होगा तो हमें इसमें डैश लगा देना है। ये अलग बात है, कभी कभार y में भी हम y डैश लगा देते हैं शॉर्ट के लिए, जैसे u है और इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको डी यू अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, और सिंपली आसान भाषा में u डैश भी लिख देते हैं, कभी कभार हम ऐसा लिख देते हैं। तो अगर ऐसे भी लिखा हो तो समझ जाने कि वो ये है, y डैश लिखा हो तो समझ जाने कि वो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। v डैश लिखा हो तो समझ जाने कि ये डी वी अपॉन डी एक्स है, इस तरह से। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स पावर 6, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखो y तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो y की जगह पे आप ये लिखेंगे, ये पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी पावर, और ये हो जाएगा 6x5, ठीक है। एक और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 6, अगर ये है तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि हम इसको रखते हैं, इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं कि ये ऊपर आ जाए, पावर लिख दिया। अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, -6 आगे आएगा, -6 -1, और ये हो जाएगा -6x -7। आप चाहो तो फिर से देखो, बिल्कुल समझ आ गया ना, फॉर्मूला यही चल रहा है, पावर आगे लेके आना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है, पावर आगे लेके आना है, पावर में से 1 माइनस कर देना है। ये -7 हुआ, आप इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x पावर 7, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये क्या होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x आप जानते हैं कि ये हाफ पावर होती है,
तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स ही हो जाएगा। देखो पावर आगे आएगी x की पावर और पावर में से 1 माइनस, सेम प्रोसेस है सभी के लिए। 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा। हम इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं क्योंकि माइनस पावर जब होती है तो दूसरी तरफ लेके जब हम जाते हैं तो पावर प्लस में बदल जाती है और ये इवेंचुअली हो जाएगा 1/2। अब आप जानते हैं कि ये रूट एक्स होता है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास रूट एक्स हो और आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये बन जाता है 1/2 रूट एक्स। ये आप रट लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये रट लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है ना। ये बहुत जगह पे होता है, कभी कभार आपको रूट साइन एक्स का करना होगा। अब बच्चों को क्या होता है कि ये रटा तो होता नहीं है, उन्होंने पूरा इतना लंबे प्रोसेस से करते हैं, लेकिन अगर आपने ये रटा है तो आप सीधा कर सकते हैं। कैसे करते हो मैं अब ये सब बाद में बताऊंगा, बट ये आप रट लीजिए, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा एक और शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये भी आप रट लीजिए, ये दोनों बड़े काम के शॉर्टकट हैं, बहुत टाइम बचाते हैं क्वेश्चन करते हुए। 1/x का डेरिवेटिव क्यों होता है, ये बड़ा आसान है। 1/x आप जानते हैं कि x की पावर -1 है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगी और 1 माइनस हो जाएगा, यानी -1 ये -2 है ना, तो ये नीचे आके +2 हो जाएगा। तो बेसिकली 1/x का ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं। और अगर हमारे पास है y = x√x, इसका कैसे करेंगे हम, तो x × √x होगा हाफ, आप जानते हैं कि √x हाफ होता है और ये हो जाएगा इवेंचुअली, और ये 1 है, 1 + हाफ होता है 3/2। तो अभी तो हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, ठीक है ना, अभी बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम dy/dx लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे dy/dx लिख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा नहीं है। dy/dx लिखने के बाद डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले मत लिखना, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा वहाँ से लिखना dy/dx। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये पावर आगे आएगी और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और ये है 3/2 x पावर 1/2, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 3/2 √x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट, उससे पहले x का समझ लो। अच्छा, x का क्या होगा, क्या लगता है आपको कि अगर x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। कैसे, देखो आप जानते हैं कि x है x की पावर 1। अब अगर ये 1 आगे आएगा तो क्या होता है, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 0, और जो कि इवेंचुअली 1 होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास x है इसका डेरिवेटिव जस्ट 1 होता है। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, तो सपोज दैट हमारे पास है y = k, कोई कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी कांस्टेंट, मान लो कि आपके पास है y = x² + 6, ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे dy/dx। अब x² तो फॉर्मूले के हिसाब से होगा, आप जानते हैं क्या करते हैं, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट अकेला है, ये 0 हो जाएगा। अलग से कांस्टेंट 0, आप ये सोचोगे कि सर ये बार बार आप अलग से क्या बोल रहे हो, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 - 1 1 होता है, और इसका आंसर ये आ गया है। लेकिन ये कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ में हो, मान लो कि अगर ये क्वेश्चन है 6x² और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, तो ये जो 6 है ये एज इट इज आ जाएगा, जैसा है वैसा आएगा, और ये 2 आगे आएगा, x की पावर 2 - 1 जैसे फॉर्मूला है हमारा, है ना, और ये हो जाएगा 6 दूने 12x। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 6 है इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। तो जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में होता है वो एज इट इज़ आता है, और ये x² जो है, ये x² इस तरह से 2 आगे आएगा और इस तरह से -1 हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, जब हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना,
इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करो, मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछता हूँ, मैं भी साथ साथ में करूँगा। कि अगर हमारे पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इसे डिफ्रेंशिएट करना है, यानी हमने एफ डैश एक्स निकालना है, तो क्या होगा? तो देखो 6 एज इट इज़ आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2 आगे आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 ये, फिर 4 इंटू एक्स का 1 होता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, इसको डेसिमल मत समझना, पॉइंट मत समझना, और ये 0 है, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 4, तो इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है, अगर हमारे पास है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कट गया, और इवेंचुअली ये यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये ऊपर जाएगा तो -2 प्लस 2। ध्यान रखना इसको ऊपर लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना कि अगर ये नीचे यहाँ पे लिखा है तो आप बिल्कुल इसको ये 2 कर दो और कुछ कलाकारी करो यहाँ पे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये अगर ये नीचे होगा तो आपको पहले ऊपर लेके जाना है, फिर जाके आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये हुआ 2x, बिल्कुल 2 आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। यहाँ ये आगे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और x की पावर -2 -1, और ये 2 अकेला है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला जब होता है तो 0 हो जाता है। तो 2x की पावर -3 ये आ गया है। आप चाहो तो इस x क्यूब को नीचे लेके जा सकते हो और ये हो गया है, करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इनको अलग अलग करते हैं जैसे आप जानते हैं, फिर दिस अपॉन दिस, फिर 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, और इसके बाद ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है एक्स, ये x से x कट के 1 आ गया और ये ऊपर जाएगा तो -1। कहने का मतलब ये है कि पहले इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं और उसके बाद तब जाके डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। x का 1 होता है, ये आप जानते हैं, 1 कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा। अब इसका देखो, ये -1 आगे आएगा तो ये +1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये और ये हो जाएगा 1, ये तो हटाओ यहाँ से, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, आप करना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहली बात तो ये है, चलो यहाँ पे एक और ये 5 लगा देते हैं, कि इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पर पहले तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब ये जो है ये हो जाएगा पावर हाफ, ओके, एक्स रूट जो है वो हाफ पावर होता है। अब दिस अपॉन दिस होगा, यानी इनको सेपरेट करेंगे और बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम। और यहाँ पर ये हो जाएगा x पावर 2 माइनस हाफ, जो कि होता है 3/2, ठीक है ना। आई होप ये सिंप्लीफाई करना तो आपको आता होगा, और ये ऊपर जाएगा तो 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा, हाफ बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 ये है। और अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करना हो तो अब ये डैश लगाएंगे यहाँ पर, ये आगे आएगा, x -1 हुआ, ठीक है, और 6 इंटू 1/2
और ये पावर में से -1 हुआ, ये पावर आ गया आई, ये हो जाएगा 15/2 x की पावर हाफ, और ये कटा तो 3 आ गया, x की पावर -12, और ये 3/2 है, x की पावर -3/2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, ये तो ठीक है, यहाँ पर ये माइनस पावर है तो इसको नीचे लेके चले जाते हैं, प्लस पावर हो जाएगी, और ये भी नीचे लेके चले जाएंगे तो प्लस पावर हो जाएगी। ऑलराइट, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। अपने सामने आप ये फॉर्मूले देख सकते हैं, ये सब नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ खास बताने के लिए नहीं है। ओके, यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सीधे ये फॉर्मूले ही हैं। उनको किस तरह से यूज़ करना है कंबाइन करके, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक 2 रूल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक है प्रोडक्ट रूल और दूसरा है क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल आप पहले समझिए, और ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको कहे कि ये फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए, इसमें अब उसका यूज़ होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है? जब भी हमारे पास 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास मान लो कि कोई फंक्शन है x की पावर 3 इंटू साइन एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, पहली बात तो ये कि ये 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्लियरली विजिबल है कि 2 फंक्शन है। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है ये देखो, तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होता क्या है, फर्स्ट एज इट इज़ आता है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है और सेकंड एज इट इज़ आ जाता है। तो सिंपल है, पहला वाला जैसा है वैसा लिखेंगे, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस लगा के, फिर पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा एज इट इज़ आएगा। तो अब यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि पहला एज इट इज़ आएगा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। और अगर आप अभी नहीं करना चाहते हो डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा कन्फ्यूज़न से बचना चाहते हो, तो फिलहाल डैश लगा दो। ओके, अच्छा, अब पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा और दूसरा एज इट इज़ आएगा। ये है एक्स क्यूब, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एंड साइन एक्स एज इट इज़ आएगा। ये हुआ इसका, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, फॉर्मूला है, एक्स क्यूब का ये होता है, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। क्लियर? अब कुछ और लेते हैं इसी तरह से। हमारे पास है कोई फंक्शन, चलो इस बार इसको f(x) लिखते हैं थोड़ा वैरायटी के लिए, e⁻x साइन एक्स। क्या होगा इसका? तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहला एज इट इज़ है ना, फॉर्मूला यू रिमेंबर, पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा एज इट इज़। तो पहला एज इट इज़ जैसा है वैसा आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स प्लस, अब पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, ई एक्स का ई एक्स होता है, फॉर्मूले में आपने देखा होगा, और साइन एक्स का अब दूसरा एज इट इज़ यानी साइन एक्स का साइन एक्स। तो ये है, ठीक है। एक्स लॉग एक्स, इसका क्या होगा? तो वेल अगेन पहला एज इट इज़, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का 1/x होता है प्लस, फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा एज इट इज़, ये कट के 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + log x। करेक्ट है? तो प्रोडक्ट रूल आपको समझ आ गया, इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभार आपको
छोटे छोटे मिलेंगे, कभी कभार हो सकता है लॉन्ग टाइप के भी मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 10x। इसका करना है तो ये होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। आई एम श्योर आपने फॉर्मूलाज नोट किए होंगे। फिर पहले का डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सोचो, मैंने अभी आपको अच्छे से बताया ना, एक्स स्क्वायर का तो होगा 2x, 7x का कैसे होगा, कांस्टेंट एज इट इज आएगा और x का 1 हो जाएगा, 2 का तो 0 होगा, ठीक है, और सेकंड एज इट इज। तो यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस, सॉरी ये 2 था, और ये होगा 2x प्लस 7 10x। ओके, इज इट क्लियर? तो ये तो है प्रोडक्ट रूल, और अब है क्वोशिएंट रूल, यानी इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं या फिर क्वोशिएंट। इसमें जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड में होते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखो तो हमारे पास मान लो कि कोई फंक्शन है हमारे पास और ये है u अपॉन v में, तो क्या होता है, तो सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर एज इट इज आता है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस आता है, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है न्यूमरेटर एज इट इज आता है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ये है, आप इसको याद कर लो कैसे भी करके, ठीक है ना। अगर आपको यूवी में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इसको याद कर रख सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की हेल्प से, कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज़ अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, तो dy अपॉन डी एक्स होगा। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन होगा और न्यूमरेटर एज इट इज आएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप बस याद रखना किसी तरह से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, चलो इसको और सॉल्व करते हैं। साइन एक्स अपॉन ये नीचे आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन से तो एक साइन कटा और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक एक्स। यहाँ पे देखो एक्स तो एज इट इज आ जाएगा ये वाला, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार लिखेंगे, साइन एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन होता है कॉट, और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा। ये है, आप चाहो तो कॉसेक एक्स कॉमन भी ले सकते हो और इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। सिंपली बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, बस इस तरह से ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आसान है याद करना। पहली बात तो इसमें बीच में माइनस लगता है, और जो इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज आता है। आपको अगर इतना भी याद रहे ना डिनोमिनेटर एज इट इज, तो भी आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। यानी सीधे आप लिखना डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, उसके बाद तो आपको पता ही है अगर डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा तो फिर न्यूमरेटर का ही तो डिफरेंशिएशन होगा, और एक बारी न्यूमरेटर का हो चुका है तो अब इस बार बारी है डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन की, न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। तो ये भी तरीका है फॉर्मूला याद रखने का, मुश्किल नहीं है इनको याद रखना, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेंगे। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पर डिवीजन रूल पे, यानी क्वोशिएंट रूल पे। अगर हमारे पास है ए एक्स अपन लॉग एक्स,
तो कैसे होगा? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा इनटू ये एज इट इज़ आएगा, ये वाला, ठीक है ना, अपॉन log x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा x log x ई एक्स माइनस ई एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। आई एम श्योर आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में आ जाएगा फिर ये, और नीचे तो ये है ही, और इस बार ये x नीचे आ जाएगा, ऊपर ई एक्स कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, अपॉन ये x नीचे आ जाएगा, और ये आंसर आ गया, ठीक है ना। सिंपली फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, इस बारी फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा। फॉर्मूले हैं log x का 1/x होता है और ई एक्स का ई एक्स होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। ई एक्स का एज इट इज़ ई एक्स रहता है, log x का 1/x हो जाता है। तो इस तरह से हुआ है, यहाँ पर इसका एलसीएम लिया और ये आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया है, ये है डिवीज़न रूल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट और फाइनली हम करेंगे चेन रूल। और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है वैसे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा सबसे पहले हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इसकी पावर 10, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो चेन रूल लगाएंगे हम। चेन रूल ये कहता है कि सबसे पहले सबसे बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर जाओ, फिर अंदर जाओ, फिर और अंदर जाओ, इस तरह से। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले आप सीधे इसका मत कर लेना, पहले पावर है, पावर के हिसाब से होगा। तो आप जानते हैं पावर क्या कैसे होता है, x पावर n का क्या होगा, nx n माइनस 1 ना, यानी पावर आगे आएगी, और 1 माइनस करेंगे इसमें से, समझ रहे हैं आप, पावर आगे आई और 10 माइनस 1 हो जाएगा। बट इसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो इसको मैं फिलहाल ये लिख रहा हूं, और अगले स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखा आपने, सबसे पहले इस पावर के हिसाब से हमने किया और उसके बाद फिर अंदर वाले का करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये इसको आगे लेके आते हैं और साथ ही इसका भी कर देते हैं डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं करना है आपने, पहले पावर के हिसाब से करो, अंदर वाले को मत छेड़ो। ये आगे आया, पावर एक कम हुई, ये एज इट इज़ रहा। अब इसका करेंगे अलग से, तो ये होगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 पावर 9। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 4x देखो 2x है ना, ये बहुत बार हम निकाल चुके हैं इसका, 4 एज इट इज़ आएगा, और x का 1 होता है तो, और ये 0 होता है, तो इसको हमने हटा ही दिया। तो ये आ गया है इसका आंसर, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, अलग बात है, बट इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड, अगर हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4, कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहले देखो सबसे बाहर है साइन और ये इसके अंदर है, तो ये होगा, पहले साइन के हिसाब से करेंगे। तो साइन का आप जानते हैं साइन का कॉस एक्स होता है, लेकिन ध्यान रखना कॉस एक्स मत लिखना, ये पूरा एंगल है इसका, ये पूरा लिखना होता है। और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये इसका 2x होता है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है और वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर यहाँ पर हमें कैसे पता कि यहाँ पे चेन रूल लगाएं या प्रोडक्ट रूल लगाएं। भाई प्रोडक्ट रूल भी तो कुछ कुछ इस तरह से होता है हैं। उनका ये कहना होता है कि सर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया हमने। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे दोनों में से कौन सा यूज़ करें, कौन सा यूज़ करना बेटर होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा वहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, और जहाँ पे चेन रूल लगना है वहाँ पे चेन रूल ही लगेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि हम ये लगा देते हैं चलो, ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रोडक्ट रूल लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो फंक्शन तो है ही नहीं, ये तो सिंगल फंक्शन है ना। भाई साइन कौन सा अपने आप में फंक्शन होता है, साइन का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कुछ भी नहीं है। तो ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये दो फंक्शन तो है ही नहीं। तो जब दो फंक्शन नहीं है तो इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा। हाँ, अगर यहाँ पर होता कि साइन एक्स और फिर अलग से यहाँ पर होता x²+4, ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि साइन एक्स अलग फंक्शन होता है और ये अलग फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास ऐसा नहीं है। अब जैसे ये है, अब इसमें हम चेन रूल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसका, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। और ये इसमें ऐसा नहीं कि हम ये दो फंक्शन ले लें, नो, इसमें चेन रूल ही लगेगा। ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, पहले इसका करेंगे फिर इसके हिसाब से करेंगे, ये है। तो इस बात का ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें ये कि प्रोडक्ट रूल और चेन रूल में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को कमेंट में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। √x²+4 ये करेंगे हम, तो इसको कैसे करते हैं देखो। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसा करके लिख दें पावर हाफ, ठीक है, ये भी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था कि √x का याद रखना ये काम आता है बहुत ज़्यादा। तो बस अब वो वक्त आ चुका है जब हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो है, इसको मान लो ये, तो देखो सबसे पहले हम करेंगे इस स्क्वायर रूट के हिसाब से। अंदर क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट के हिसाब से करेंगे। तो कैसे करते हैं, 1/2 आता है और फिर स्क्वायर रूट में ये एज इट इज़ लिख देंगे जो भी है, और फिर अंदर वाले का करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x 2 कैंसिल एंड x डिवाइडेड बाई √x²+4, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका होगा, ये है। चलो एक आध और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। अगर हमारे पास है y = sin की पावर 4x, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम पावर के हिसाब से करेंगे, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 4 sin 3x। आप जानते हैं ना, पावर आगे आती है, यहाँ 1 माइनस हो जाता है। और अब जो है हम करेंगे इसका अंदर वाले का, यानी sin x का। आप ये सोचोगे कि सर ये अंदर कैसे हो गया, तो बिल्कुल माय डियर, ये अंदर ही होता है। यानी एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में sin x की पावर 4 है। तो ये हो या ये हो, बात एक ही है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो पहले पावर के हिसाब से किया और अब इसका करेंगे, यानी sin x का करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 sin³ x इंटू, और इसका हो जाएगा cos x। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। पूछा क्या था, मैंने कहा था कि जैसे इसका करना हो तो कैसे करेंगे, है ना, जब मैं आपको √x बता रहा था। और मैं आप ये बता रहा था √x बड़ा काम आता है इसका, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बिल्कुल यहाँ पे हम काम कर लेंगे इसका। तो ये हो जाएगा 1/2 बिल्कुल जो ये फॉर्मूला है उसी को फॉलो करेंगे, इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन sin x। मैं चलो एक काम करता हूँ, सीधे cos x लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो ये है। और एक फाइनल क्वेश्चन, तो अगर हमारे पास है √10
10x स्क्वायर प्लस 4। तो इसका कैसे करेंगे? अच्छा, एक और बात है कि अगर हमारे पास यहाँ पर मान लो कि क्वेश्चन है साइन x की पावर 4, तो देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आप नोटिस करो हैं। तो dy/dx करेंगे तो देखो यहाँ तो बाहर 4 थी, ये 4 बाहर था, ये इसके अंदर ये था। यहाँ पर बाहर साइन है और इसके अंदर ये एंगल है। पहले साइन के हिसाब से होगा और अब इसका होगा जाके इसके अंदर, तो ये आएगा इसका, ठीक है ना, 4x³ cos x4। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको? dy/dx इज इक्वल टू 1/2। देखो सब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो रूट के हिसाब से करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि अंदर 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 जाते हैं। पहले रूट के हिसाब से करेंगे, फिर 10 के हिसाब से करेंगे और फिर इसका करेंगे हम। तो रूट के हिसाब से होगा ये, फिर d/dx 10x² प्लस 4, ठीक है ना। यानी पहले रूट के हिसाब से किया, ये लिखा, और फिर अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। और अब इसका कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर, ये है ना। और अब इसका हो गया, 10 के हिसाब से हो गया। अब इसके बाद अंदर वाले का करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट दिस sec स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और फिर ये x यहाँ पर आ जाएगा और बस आ ही गया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में। ये ओके, ऑलराइट। और आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, कैसे बिल्कुल बेसिक से हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। मैंने आपको लगभग सभी तरह के कॉन्सेप्ट कवर करा दिए हैं जो बेसिक लेवल पे हैं। अलग बात है कि 12th क्लास में जो इसकी मैथ्स से थोड़ा हाई लेवल की है, उसमें फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। उसमें इन्वर्स वाले भी फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, फिर बहुत डिफरेंट वेज हैं। बट जो बेसिक लेवल पे आपको नॉलेज होना चाहिए डेरिवेटिव्स का, वो मैंने आपको कवर करा दिया है। और इसके बाद जो है आई एम श्योर कि आगे कैलकुलस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो इससे ज़्यादा उसमें यूज़ कहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन यूज़ होगी। और 11th क्लास की जो डेरिवेटिव है वो तो लगभग सभी कवर हो चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।